हाँ जी, एक हवाला खुदम के पाक कलाम में से हम सुनेंगे और फिर हम ये सीखेंगे कि इस हवाले में खुदा हमें किस तौर से क्रिसमस का एक और पैगाम देना चाहता है। और बेटी मरियम के साथ मिलकर हम आज का हवाला सुनेंगे। उसी के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज की हमारी रूहानी खुराक यसाया की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की हासिल। आमीन। खुदा का शुक्र। थैंक यू बेटा जी, खुदा अल्लाह को बरकत दे। हवाला आपने सुना है और ये हवाला एक ऐसा हवाला है, जब भी क्रिसमस का सीजन हमारी जिंदगी में आता है हम बड़े दिन की इबादत करते हैं। इन इबादत में भी और फिर इस हवाले से अगर कोई भी इवेंट होता है, या आप कैलेंडर की बात कर लें या आप इबादती शेड्यूल की बात कर लें या फिर आप इस हवाले से किसी ड्रामे की बात कर लें, तो ये आयत मुकद्दसा उसका एक लाजमी जुज़्व और हिस्सा। और ये इसलिए कि हमें इस बात का इल्म है, हम इस बात को जानते हैं कि इस आयत मुकद्दसा में एक पैगाम खुदा ने हमें दिया है, एक वाक़े का जिक्र खुदा ने किया है जिसकी तकमील हमें खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में नजर आती। और अभी दो हवाले आपके सामने लिखे गए। पहला पुराने अहदनामे में से यशायाह की किताब का 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, और दूसरा मत्ती की इंजील का पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। दरअसल मुकद्दस मत्ती ने मुकद्दस यशायाह के इस हवाले को कोट किया, इक्तबास किया है। और दरअसल मुकद्दस मत्ती ये बताना चाहता है यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से कि ये इसलिए हुआ है कि खुदा ने जो वादा, खुदा ने जो बात और खुदा ने जो पैगाम अपने बंदे मुकद्दस यशायाह की मार्फत उस वक्त दिया था, उसकी तकमील आज हमें यीशु मसीह की सूरत में नजर आ रही है। और जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जहां पर और बहुत से सवाल हमारे सामने आते हैं, हमारे जहन में बहुत से सवाल जहां पर पैदा होते हैं कि ऐसा क्यों है, जिस बात को बुनियाद बनाकर आज हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इसमें एक पैदाइश का जिक्र है। क्या जिक्र है? जिसमें एक पैदाइश का, हमें इस बात का भी इल्म है कि दरअसल जो बड़ा दिन है ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। कौन सा दिन जी? खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन। और इस हवाले में भी, इस आयत में भी एक पैदाइश का जिक्र है। और पैदाइश है क्या? दरअसल यहां पर जो अहम बात हमारे सामने है या जो सवाल हमारे सामने है वो है, और ये सवाल हमें कंफ्यूज भी करता है, कमारी से पैदाइश। अगर आप मुआशरती तौर पर या एक इंसान बनकर जब आप इस बात पर गौर करते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, अगर आप इस पैगाम से हट जाएं, वक्ती तौर पर यशायाह की इस बात को, वक्ती तौर पर मत्ती की इस बात को आप एक तरफ रखें और एक आम इंसान की हैसियत से जब आप इस बात को पढ़ते हैं तो यह बात आपके लिए ठोकर का सबब भी बन सकती है और आप इसके बारे में परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तौर से यह बात की गई है या लिखा गया है, यह तो मुमकिन ही नहीं है। इल्म हयातियात की रूह से, बायोलॉजी के एतबार से, साइंसी नुक्ता नजर को सामने रखकर
जब आप इस बात पर गौर करते हैं तो आपको इस बात का इल्म है कि यह मुमकिन नहीं है। और ना सिर्फ ये साइंसी एतबार से, बल्कि इसके साथ जब हम किताब मुकद्दस की जानिब में रुजू करते हैं और इसी बात को सामने रखकर अगर आप पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर जब खुदा ने आदम और हव्वा को मखलूक किया, उनको खलक किया और उनको जो बरकत दी, जब आप इस आयत को पढ़ेंगे, जो खुदा ने उनको बरकत दी, जो सबसे पहली बरकत थी वो जहां पर यह कहा कि जमीन को मामूर माकूम करो, जहां पर यह कहा कि बढ़ो, वहीं पर सबसे पहली बरकत थी कि फलो। सबसे पहली बात, सबसे पहली बरकत फलो। और इस फलने के पीछे दरअसल जब हम फल की बात करते हैं तो आपको पता है फल से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आपने खा लिया और बस। फल से मुराद ये भी है कि उसी फल में एक बीज भी होता है, और बीज का मतलब यह है कि बीज के जरिए से इसकी नस्ल आगे बढ़ती, और इसके लिए जरूरी है एक अमल जरूरी है, जिसके लिए खुदा ने, आपको पता है जब खुदा ने आदम को खलक किया तो बाद में यह भी कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सो खुदा ने एक तरीकेकार दे दिया। अगर आप साइंस को बुनियाद बनाएं या आप इस बात को बुनियाद बनाएं तो यह चीज हमें नामुमकिन नजर आती, कैसा हो नहीं सकता, और इसमें शक भी कोई नहीं, कैसा हो नहीं सकता, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन याद रखें, जब हम बतौर ईमानदार इस बात पर गौर करते हैं कि यह बात हम किसी आम किताब से नहीं ले रहे, ये बात हम किसी दुनियावी मामलात से नहीं ले रहे, बल्कि ये बात, क्योंकि अभी जो बेटी ने तिलावत किया और हमने उसको सुना, जिन्होंने गौर से सुना है वो ये है, जो आयत का पहला हिस्सा है कि खुदावंद खुद तुमको एक निशान बख्शेगा। आप वहां पर जो लफ्ज दर्ज है वो क्या है जी, और जरा क्या लफ्ज है जी, यहां पर जरा फिर से पढ़े उसे पहले हिस्से को। शाबाश, क्या लिखा है? कौन? खुदावंद आप जी, किसी इंसानी ये मामला है ही नहीं। और ये निशान का मतलब भी, इस बात को भी आपने सामने रखना है कि निशान का एक मतलब यह भी है कि वो काम जो माफौक और फितरत है, वो काम जो इंसानी सोच से भलातर है, वो काम जो इंसानी अकल से कहीं दूर है, यानी कि खुदा वो काम करने जा रहा है जो इंसानी अकल समझ से बाहर है। अब जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस दरअसल ये एक इंसानी इल्म है जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर जो मामला है ये इन बातों से कहीं ऊपर है। इसमें ना तो साइंस का कोई अमल दखल है, ना इसमें इंसानी सोच का कोई अमल दखल है, बल्कि यहां पर यह बयान कर दिया गया कि जब इंसान सोचे कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर जब वो इसी बात को सामने रखकर खुदा की जानब अपना रजू करे या खुदा की जानब अपनी निगाहों को लगाए या अपने खुदा के बारे में सोचे कि खुदा, क्या जो इंसान सोचता कि नहीं हो सकता, तो क्या खुदा वो कर सकता कि नहीं कर सकता? और बाइबल में यह लिखा है कि बाइबल का खुदा सब कुछ कर सकता है। और जब हम अपने मसीह होने का इकरार करते हैं तो उसमें भी इस बात को दोहराते हैं, अपने हर उस बात के साथ हमारे ईमान की बुनियाद भी यही है कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादर मुतलक, जो कादर है, जो जिसकी कुदरत की कोई हद नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि जब उसकी कुदरत की कोई हद नहीं है तो वो हर वो काम कर सकता है जो हमारी सोच के मुताबिक इंसानी नुक्ता नजर से जो नामुमकिन है, वो काम करने की भी कुदरत रखता। और यहां पर वही बात है, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, यानी कि ये काम करने में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। इंसानी मामलात का, इंसानी सोच का कोई अमल दखल नहीं है। जो काम ये हो रहा है दरअसल इसके पीछे खुदा की कुदरत का फरमा। और ये बात भी याद रखें, इसी बात को अपने सामने रखकर, इस बात को भी फिर इस बात को भी, जब जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने कहा कि तुझ पर फजल हुआ है और तेरे यहां बेटा पैदा होगा, और आगे से जो जवाब दिया था मुकद्दसा मरियम ने, अगर आप मुकद्दस लूका की इंजील का पहला बाब और उसकी आप 34वीं आयत को पढ़ेंगे
जरा निकालें इस हवाले को भी, लूका की इंजील का पहला बाब और उसकी 34वीं आयत, वहां पर भी यह बात दर्ज की गई है। और बिल्कुल इंसानी नुक्ता नजर को सामने रखकर, साइंसी मामलात को सामने रखकर मुकद्दसा मरियम ने भी यही जवाब पेश किया था फरिश्ते के सामने। लफ्ज क्या है यहां पर जी? ये क्यों कर होगा, ये क्यों कर होगा? फरिश्ता कहता कैसा होगा? मुकद्दसा मरियम ने कहा कैसा क्यों कर हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि ये जो तरतीब खुदा ने एक पैदाइश के लिए दी है, इसमें वो तरतीब नहीं है। साइंस ये कहते हैं, इल्म बायोलॉजी ये कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर उसने आगे जो बात कर दी कि ये क्यों कर होगा। पहली बात, ये खुदा की तरतीब नहीं है। दूसरी बात, ये साइंसी तरतीब भी नहीं है। और फिर उसने एक और बड़ी अहम बात फरिश्ते के सामने रख दी, ये क्यों कर होगा? क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मेरा किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक, कोई ऐसा वास्ता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और यकीन जब उसने ऐसा कहा तो वो अपनी जगह पर हक बजानब थी, लेकिन आगे से फरिश्ते ने जवाब दिया, वो क्या था? रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, जिसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल या सोच या इरादा या ख्वाहिश शामिल नहीं है, बल्कि खुदावंद खुद ये काम करने जा रहा है। खुदावंद खुद ये काम करने जा रहा है, और चूंकि वह खुद करने जा रहा है, इसलिए इसके सामने कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इसलिए, और जब हम इस बात को सीखते हैं या गौर करते हैं, कैसा क्यों खुदा ने यह तरीकाकार अपनाया, क्यों? याद रखिए, इसके लिए जब यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जब आप इसको मजीद गहराई में सीखने की कोशिश करेंगे इसी लफ्ज को, तो इसके लिए किताब मुकद्दस में मुकद्दस यशायाह ने जो कमारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है अलबा। ये नुक्ता बड़ा काबिल गौर है। इसके लिए ये एक ऐसा लफ्ज है जो एक ऐसी औरत के लिए इस्तेमाल होता है जो शादी की उम्र पर पहुंच चुकी। इस मफहूम को इस लफ्ज में भी, और इसके लिए एक और लफ्ज भी है, जब आप इसको मजीद सीखते जाएंगे तो ये बातें आपके सामने आएंगी। वो है बतूला। मे भी ये लफ्ज आपने सुना भी हो, हमारे मुआशरे में एक लफ्ज नाम इस्तेमाल होता है बतूल। सुना जी किसी ने? किसी लड़की का नाम? और ये अरबी में, इब्रानी से ये लफ्ज अरबी में आया है, और इसका ये दोनों अक्सर का तो इसे हम्मानी भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए एक और लफ्ज भी है, और वो है नारा, जिससे लफ्ज नारी भी है। लेकिन ये जो बतूला है या ये जो नारा है, ये दरअसल ये एक ऐसा लफ्ज है जो जिसमें कमारी का मफहूम तो है, लेकिन इसके साथ ये जरूरी नहीं है। ये आमतौर पर ये दोनों लफ्ज हैं, ये भी ये लड़की के लिए, जब भी कहीं पर लड़की का, तो इसके लिए ये लफ्ज इब्रानी में नारा इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ बतूला का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये किसी खूबसूरत शादीशुदा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जो लफ्ज है आमतौर पर ये आम मानों में पाकीज़ा के लिए या एक कमारी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात या ये लफ्ज इब्रानी में कुछ ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो शादी के ताल्लुक में है। लेकिन याद रखें, जब हमने इस लफ्ज को जो मुकद्दस यशायाह ने इस्तेमाल किया है अपने सहीफे में एक कमारी के लिए, वो दरअसल लफ्ज अलमा है, और ये एक ऐसा लफ्ज है, याद रखें, जो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए जिसका वाकई किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक या कोई ऐसा वास्ता नहीं होता। इसलिए मुकद्दस मरियम ने अपनी जानब से यह बात फरिश्ते के सामने रखी कि यह कैसे मुमकिन है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। उसे इस बात का इल्म है कि जो मेरे सामने खड़ा है ये खुदा का फरिश्ता है, और ये एक ऐसा फरिश्ता है जिसने अपने बारे में ये बताया कि मैं जिब्राइल हूं और मैं खुदा की हजूरी में खड़ा रहता हूं। उसे पता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो ये झट से मुझे पकड़ लेगा कि मैं झूठी हूं। लेकिन फरिश्ते ने भी
आगे से कोई ऐसी बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि मुकद्दसा मरियम अपनी जगह पर अपने किरदार में किस कदर पाकीज़ा है, खुदा ने उसका इंतखाब ऐसे नहीं कर लिया। किस तौर से उसने कहा कि मैं नहीं जानती, फरिश्ते ने भी तस्लीम किया कि तू वाकई नहीं जानती, लेकिन यह बात याद रख ले कि जो काम होने जा रहा है उसमें इंसानी ख्वाहिश शामिल ही नहीं है। रूहुल कुदस की कुदरत तुझ पर क्या करेगी। इसलिए जब मुकद्दसा मरियम ने इस बात को तस्लीम भी कर लिया कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। सो ये अल्फाज जो बाइबल मुकद्दस में लिखे गए हैं, ये हमारे सामने इस बात को रखते हैं। एक बड़ी और अहम सवाल इस बात को लेकर हमारे सामने आता है कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, क्यों खुदा ने एक कुमारी का इंतखाब किया, ये किस लिए, किन मानो, क्या कोई और तरीका खुदा के पास नहीं था? क्या खुदा किसी और तरह से निजात दहिंदे को दुनिया में नहीं ला सकता था? बेशक वो तो कादिर मुतलक खुदा है। बतौर इंसान, बतौर ईमानदार हम इस बात को समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन याद रखें ये वाकई जरूरी था। और याद रखें अगर यह सुनसी की पैदाइश एक कुंवारी से ना होती तो वो कभी भी दुनिया का निजात दहिंदा नहीं बन सकता था। अगर हम इस बात को सीखें, बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती ये हमारा मामला है, लेकिन किताबें मुक़द्दस जरूर समझाती है। और जब भी याद रखें आप, और मैं तो अक्सर ये बात करता हूं कि हम बाइबल मुक़द्दस को समझते हैं अपने नुक्ते नजर से। हम सिर्फ तनकीदी मामलात को लेकर या उसमें से कुछ कीड़े निकालने के लिए, और खुदा ने इस तौर से कभी भी अपना पाक कलाम नहीं लिखवाया। पाक कलाम को समझने के लिए जो सबसे बुनियादी कुलिया है, जो सबसे बुनियादी बात है, वो ये कि इसे उस नुक्ता नजर के साथ, उस इरादे और उसके सोजिश के साथ खुदा ने अपना पाक कलाम लिखवाया है। अगर याद रखिए आप उसी नुक्ता नजर को सामने रखकर समझेंगे, आपको समझ भी आएगी, फिर आपको यह पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। जब यहां पर लिखा गया कि कुमारी से, तो क्यों, याद रखें इसके लिए निजात दहिंदा बनने के लिए जरूरी था, क्योंकि आगे जाकर अपनी आइंदा जिंदगी में जो इस तरह से पैदाइश, माफोकल फितरत पैदाइश होने जा रही थी, आगे जाकर उसने दुनिया का निजात दहिंदा बनना था। और इसके लिए जरूरी था कि उसकी पैदाइश एक कुमारी से होती, क्योंकि अगर वो इंसान ना होता, अगर वो इंसान ना होता तो वो कभी भी दुनिया का या दुनिया के लोगों का निजात दहिंदा नहीं बन सकता था, क्योंकि उसने दुनिया की लोगों की जगह पर कुर्बान होना था। और कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी के लिए, यह बात भी आपने हमेशा याद रखनी है, कुर्बानी के लिए इन दिनों जो हम अपने मॉर्निंग डिवोशन में जिस किताब का मुताला कर रहे हैं या जिसकी तिलावत हम कर रहे हैं, वो अहबार की किताब है, क्यों साहब? और अहबार की किताब में कुर्बानियों का सिलसिला हमें नजर आता है। और कुर्बानी के लिए खुदा बार बार जिस बात को, जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर जो बात बार बार आपके सामने आएगी कि कुर्बानी के लिए दरअसल अगर आप कोई भी जानवर लेकर आते हैं तो उसके लिए सबसे बुनियादी, जहां पर और भी खूबियां हैं, सबसे बुनियादी खूबी यह है कि वो जानवर क्या हो, बेऐब हो। कुर्बानी के लिए बेऐब जानवर दरकार है, और अगर किसी जानवर में कोई ऐब पाया जाता है वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं, वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल। और दरअसल खुदा ये सिखा रहा था, और ये कुर्बानी आपको ये भी पता है जानवरों की कुर्बानी है, ये साल ब साल वक्तन फौक्तन होती रहती थी, लेकिन खुदा दरअसल लोगों को इस बात की जानवर लेकर जा रहा था कि आगे आपके लिए एक कामिल कुर्बानी होने जा रही है। और कामिल कुर्बानी के लिए, याद रखें, कामिल कुर्बानी के लिए जरूरी था कि एक ऐसा इंसान, क्योंकि कोई भी इंसान, इस बात को भी आपने सामने रखना है कि कोई भी जो जानवर है वो इंसान का नेमल बदल नहीं हो सकता। कोई भी जानवर इंसान का नेमल बदल, इंसान की जगह पर इंसान अगर कुर्बान हो, इंसान की जगह पर क्या हो जी, इंसान है, और उसके लिए जो कुर्बान है वो भी एक इंसान हो, दोनों एक ही कैटेगरी में हो। क्योंकि अगर आप एक इस दुनियावी मुआशरे की हम बात करें, मैं भी महकमे में रहा हूं, तो याद रखें जब छुट्टी दरकार होती है ना, किसी को छुट्टी दरकार होती है, उसके लिए प्रोफार्मा है, ये भी कुछ और लोग भी इस बात से वाकिफ हो। जब आप छुट्टी लेते हैं, लीव फॉर्म होता है। अब लीव फॉर्म के ऊपर सबसे पहले आपका नाम होता है, नाम के बाद आपका डेजिग्नेशन होता है कि आपका नाम क्या है वो लिखें,
फिर जनाब आपका जो डेजिग्नेशन है, जिस ओहदे पर आप काम कर रहे हैं, आप वो लिखें। उसके बाद जो आपको लीव दरकार है, जितनी छुट्टी दरकार है, आप वो लिखें उसके ऊपर। और फिर उसके बाद नीचे एक कॉलम है, बड़ा अहम कॉलम है उसमें, वो है नोटेड बाई, कि आपकी छुट्टी को नोट कौन कर रहा है। उसके बाद रिकमेंडेशन होती है, जो आपका मुतलका इंचार्ज है वो करता है। फिर उसके बाद सेक्शन जो आगे होता है, वो मतलब उसे पूरे ऑफिस का इंचार्ज होता है, फिर वो उसे रिकमेंड कर देता कि आपकी छुट्टी जो अप्रूव हो गई। लेकिन जो नोट करता है वो आपके बराबर रैंक का होता है। जो रैंक आपका है वही रैंक उसका भी होता है, ताकि वो आपकी जगह पर अगर कोई मामला बाद में होता है तो वो फिर आपकी जगह पर काम कर सके। तो याद रखें, जब कुर्बानी की हम बात करते हैं तो कोई भी जानवर इंसान का नेमो बदल नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि एक इंसान उसकी जगह पर कुर्बान हो जाए। क्या हो जाए? एक इंसान की जगह पर एक इंसान ही कुर्बान हो जाए, लेकिन उसमें जो बुनियादी शर्त है वो है बेऐब। सबसे बुनियादी शर्त है कि इंसान वो ज़बा हो, उस इंसान की कुर्बानी हो जो क्या हो जी, जो बेऐब हो। और आपको जब पता है कि दुनिया में आने वाला कोई भी इंसान जो आदम और हवा से और उसी तरीके के साथ पैदा होता है, उसमें उसके अंदर गुनाह मौजूद रहता है। वो कोई भी, और इसलिए पाकरा में लिखा भी है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने, कोई एक भी नहीं है। जो आदम और हवा के तरीके से पैदा होता है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बेऐब हो। सो इसके लिए जरूरी था कि एक ऐसी पैदाइश हो कि वो हो भी इंसान, और फिर खुदा ने यह तरीकेकार फिर पहले ऐलान किया, फिर उसकी तकमील की, और फिर मुकद्दसा मरियम को इस बात के लिए इस्तेमाल किया, ताकि जो उससे पैदा, मौलूद मुकद्दस उससे पैदा हो, वो एक कामिल इंसान बने। हो तो वो इंसानियत दरअसल अडॉप्ट की है मुकद्दसा मरियम से खुदा यीशु मसीह ने, एक इंसान होने के लिए। लेकिन चूंकि जब हम गुनाह की बात, बेऐब होने की बात करते हैं कि उसकी जात में कोई ऐब ना हो, कोई गुनाह ना हो, तो हमने इस बात को पहले सीखा भी है कि गुनाह दरअसल दो किस्म का होता है। कितनी किस्म का जी? पहला एक जो आपका मोरूसी गुनाह है, और दूसरा आपका अमली गुनाह है। मोरूसी और अमली गुनाह। मोरूसी गुनाह वो है जो आदम और हवा की औलाद होने के नाते से आपके अंदर पाया जाता है, और उसी की बुनियाद पर आप आगे अमल करते हैं, गुनाह करते हैं। तो दुनिया में अगर कोई इंसान इस बात का दावा कर, पहली बात तो कर को नहीं सकता, लेकिन अगर वो कर भी दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, चले हम मान जाते हैं कि अमली गुनाह उसने नहीं किया हो, तो भी याद रखें ये जो मरूसी गुनाह है ये जरूर उसके अंदर शामिल होता है। मरूसी गुनाह हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर। इसलिए यीशु मसीह की भी हर किसी को जरूरत है एक निजात दहिंदे के तौर पर। और जब हम इस गुनाह की बात करते हैं तो इस माफोकल फितरत पैदाइश की बदौलत यीशु मसीह की जात में मरूसी गुनाह नहीं है, ताकि वो वाकई बेऐब हो। और चूंकि उसकी जात में मरूसी गुनाह नहीं है, फिर हम आगे चलकर इस बात को भी सीखते हैं कि उसकी जात में कोई अमली गुनाह भी, उसने इसलिए दावा किया था कि तुम में से कौन है जो मुझ में। और अगर कोई ऐसी बात होती तो वो उसी वक्त, जब वो दुश्मन भी हैं, वो उसी वक्त बता सकते थे, भाई हमने फलां काम करते हुए आपको देखा था, फलां काम करते हुए वहां पर आपने झूठ बोला था, वहां पर तो आपने ये कत्ल किया था, वहां पर तो आपने ये काम किया था, वहां पर आपने लड़ाई झगड़ा किया था। वो कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि दरअसल यीशु मसीह की जिंदगी में ना तो मरूसी गुनाह है और ना अमली गुनाह, और चूंकि दोनों गुनाह उसकी जात में नहीं है, इसलिए वो कुर्बानी के लिए बिल्कुल एक बेऐब बर्रा है। क्या है जी? बेऐब बर्रा है। इसलिए जब वो कुर्बान हुआ तो उसकी कुर्बानी को हम एक कामिल कुर्बानी भी मानते हैं। और दरअसल इन हवालाजात में जब मुकद्दस ईसाया ने ये बात की, फिर जब मुकद्दस मत्ती ने यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से ये बात की, और ये बता दिया कि जिस तरह नबी की मार्फत ये कहा गया था वो पूरा हुआ है कि देखो एक कुमारी हमला होगी और उससे जो बेटा पैदा होगा, दरअसल वो दुनिया का नजात दहिंदा बनने जा रहा है। और हम खुदा के इस इंतजाम के लिए खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं कि खुदा ने ये सारा इंतजाम किया। और फिर हम चंद दिनों के बाद हम बड़े दिन को भी मनाने जा रहे हैं,
और हमें इस बात का पता है कि इसे यीशु मसीह की पैदाइश का दिन भी कहा जाता है, और इसे फिर हम नजात दहिंदे की पैदाइश का भी दिन मानते हैं। और आपको पता है जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो फरिश्ते ने जो सबसे पहले पैगाम दिया था गदरियों को, वो क्या था कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। वो मुनज्जी है, और मुनज्जी इसलिए है कि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं है, और इसके लिए जरूरी था कि वो उसकी पैदाइश एक कंवारी से होती, कि वो इंसान भी होता। इसलिए हमारा ये इस बात पर ईमान, यकीन और भरोसा है कि खुदा यीशु मसीह बैक वक्त, एक ही वक्त में वो कामिल इंसान और उसी वक्त में वो कामिल खुदा भी है। इसलिए हम इस बात को मानते, जानते और इसी बात पर ईमान, यकीन और भरोसा भी रखते हैं। सो हमेशा अपने सामने इस बात को रखें कि जब भी क्रिसमस का पैगाम होता है या बड़े दिन का ऐसा मामला होता है या हमारे सामने ये आयत मुकद्दसा आती है, फिर हमें ये इल्म भी होना चाहिए कि खुदा ने ये इंतजाम क्यों किया और यीशु मसीह की पैदाइश एक कंवारी से क्यों हुई। खुदा करे कि हम इस पैगाम को हमेशा अपने जहनों में, दिलों में, ख्यालों में रखें, पर इसी ईमान पर कारबंद रहकर आगे जिंदगी में बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी में इस तरह खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को मनाते रहें, ताकि हमारा इस किरदार के वसीले से हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल भी मिलता रहे। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। शुक्रिया।